हाय गर्ल्स और एनडी एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले सारे सारे बॉयज, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? क्योंकि हमारे पास टाइम है बहुत कम और इस कम समय में हमें करना है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई। और एक अपना शेड्यूल बना करके रखना है पर डे का। कोई भी डे मिक्स नहीं करना है। अभी ये फेस्टिव सीजन भी है और इस सीजन में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप होता है कि लोग घर में आते हैं या हमें घर से बाहर जाना पड़ता है। तो अपने टाइम को जो शेड्यूल आपने बनाया है और मैंने जैसे कहा था कि पर डे के बेसिस पर जो आपको एक सिलेबस अपने लिए फ्रेम करना है कि इतना सिलेबस मुझे ज़रूर करना है, वो आपको बहुत ज़रूरी है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यदि दिन में आपको 1-2 घंटे कहीं लग जाते हैं, तो उसको आपको रात में कंपनसेट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास नहीं है बिल्कुल भी टाइम। और गर्ल्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम करेंगे इन 30 दिन में कंप्लीट सिलेबस, तो उसी कंटिन्यूएशन में सेकंड पार्ट हमारा चल रहा है और टिश्यू एक लेंथी पार्ट है बायोलॉजी में। तो मैं आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी टीचर ममता सिंह लेकर आई हूँ फिर से एक नया वीडियो जो आधारित है एनिमल टिश्यूज पर। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें कॉलम ए में आपके पास 4 ऑप्शन है और कॉलम बी में भी 4 ऑप्शन है। आपको मैच करना है। मैच क्या करना है? इसका आंसर तो अभी मैं बताऊंगी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आप इसका आंसर बताएं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएंगे। क्विकली अब तक आप लोगों ने अपना आंसर सॉल्व कर लिया होगा। तो राइट आंसर मैं बता देती हूँ। एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट स्टोर करता है फैट, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है स्किन में, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है नोज में और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। तो ये ब्लड से तो बहुत क्वेश्चन आ चुका है, नोज से भी क्वेश्चन आ चुका है। बेसिकली नोज जो नेजल सेप्टम होता है वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और कार्टिलेज से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है। स्किन में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन स्किन। तो ये सारे टिश्यूज एनिमल टिश्यूज पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए, राइट आंसर आपका बनता है यहाँ पर बी। तो जैसे आप समझ रहे हैं कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को वन बाय वन हम करेंगे, घबराना नहीं है। हालांकि ये बहुत लेंदी पार्ट है लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने से पहले हम देखेंगे कुछ टेक्स्ट और समझने की कोशिश करेंगे इस टेक्स्ट को। आइए बेटा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एनिमल टिश्यू का एक फ्लो चार्ट। तो बेसिकली एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एपिकल एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के फर्दर पार्ट्स किए हुए हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अच्छा, मतलब सेल जो हो सकती हैं वो हो सकती हैं स्क्वामस। फ्लैट सेल्स को हम बोलते हैं स्क्वामस। तो वो सिंपल भी हो सकती है, स्ट्रेटिफाइड भी हो सकती है। सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर और स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कई सारी लेयर्स। सेकेंड थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू है कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम सिंगल लेयर कॉलमनर एपिथेलियम जो नॉर्मल कॉलम लाइक सेल है वैसी हो सकती है। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम यानी कि कॉलम लाइक सेल हैं लेकिन उनके फ्री मार्जिन्स पर क्या प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। यदि सेल का जो शेप है वो क्यूब के जैसा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हम कह देंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में भी यदि कहीं कहीं सीलिया प्रेजेंट है तो उसको हम सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कह देंगे। और आ जाता है हमारा लास्ट वन, तो ये हो गया फिफ्थ। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के दो प्रकार, सिंपल और सीलिएटेड। और सिक्स्थ आ जाता है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनमें जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ इंटरनल लाइनिंग, उनकी भी किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से। तो उनकी जो एपिथेलियल टिश्यू है इट इज अडॉप्टेड फॉर द सिक्रीशन और उसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। थोड़ा और डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे।
आते हैं सेकंड मस्कुलर टिश्यू। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, एक तीन टाइप ऑफ सेल्स आपको लर्न करनी है, स्क्वामस, कॉलमनर और क्यूबाइडल। ये बेसिक सेल्स होती हैं। इन बेसिक सेल्स में ही थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो करके डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यूज बन जाते हैं। दूसरा आता है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में तीन तरह के होते हैं, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक। तो कार्डियक तो बहुत ही स्पेसिफिक टिश्यू है, हार्ट बनाने में पार्टिसिपेट करता है। एक बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है कि कौन से टिश्यू हार्ट बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। जो नॉन स्ट्राइटेड हैं, नॉन स्ट्राइटेड को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। तो अभी थोड़ा सा इनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो स्ट्राइटेड हैं उनको हम स्केलेटल टिश्यू कहते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बेसिक जो पार्ट बनता है, जो एक बड़ा पार्ट है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के फर्दर थ्री पार्ट्स हैं, एरियोलर टिश्यू, मैं यहीं पर बता देती हूँ, ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू, अभी हमने देखा फैट डिपॉजिट करता है। फाइब्रस टिश्यू कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये तीन प्रकार हो गए किसके, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में दो हैं, बोन और कार्टिलेज। और इसी तरह से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में भी दो हैं, ब्लड और लिम्फ। ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के साथ में कनेक्टिव टिश्यूज के डिफरेंट टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम नर्वस टिश्यू पर। नर्वस टिश्यू में बेसिकली ये हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को बनाने में पार्टिसिपेट करता है ये टिश्यू। और बेसिकली इससे ये बना होता है कुछ विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं से, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं या हम नर्व सेल कहते हैं। तो नर्वस टिश्यू में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे नर्व सेल। तो ये एक फ्लो चार्ट है। आपको क्वेश्चन आ चुका है, ब्लड क्या है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है कि कार्डियक मतलब हार्ट किससे बना होता है। तो हृदय पेशियां हिंदी में बोलेंगे और वैसे बोलेंगे हम इनको कार्डियक टिश्यू। अब आइए बेटा हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल का मतलब होता है बेटा, ये जितनी भी लाइनिंग्स बनी होती हैं, लाइनिंग्स किस किस की, ऑर्गन्स की लाइनिंग्स होती हैं, इंटरनल एंड आउटर लाइनिंग। डक्ट्स जो होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, उनकी इंटरनल एंड आउटर लाइनिंग। इसके अलावा ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग भी होती है, इंटरनल लाइनिंग भी उनकी होती है। तो डक्ट्स और ब्लड वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा जितने भी ट्यूब्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे फेलोपियन ट्यूब्स है या यूरेटर है या सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट है, उन सभी की लाइनिंग यानी आउटर लाइनिंग और इनर लाइनिंग बनाने का काम कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू। और बेसिकली इसका काम होता है प्रोटेक्शन, इसका काम है प्रोटेक्शन का। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये जो इपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। और ये एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि सारी की सारी कोशिकाएं एक मेम्ब्रेन के ऊपर जमी हुई हैं। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आई एम राइटिंग हियर सेल्स lined on बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल्स जो होती हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जमी हुई होती हैं। तो दिस फीचर, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला फीचर है, वो सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल कोशिकाओं में ही मिलता है। जिस अंग में ये प्रेजेंट होती हैं, उस अंग में वेरिड फंक्शन करती हैं। इतने वेरिड फंक्शन करती हैं, कहीं सिक्रीशन करती हैं, कहीं गैमेट्स बनाती हैं, बहुत सारे वेरिड फंक्शंस एपिथेलियल कोशिकाओं के होते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि तीन प्रकार की कोशिकाएं, स्क्वामस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, वो बेसिक सेल्स होती हैं और उन्हीं में ही थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन से क्या बनती हैं, अदर टाइप ऑफ एपिथेलियल कोशिकाएं बनती हैं।
जैसे कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल आपको दिखाई दे रही है, ये फ्लैट कोशिकाएं हैं यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाइंड है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पर लाइंड फ्लैट सेल्स हैं और बीच में से थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई हैं जहाँ पर क्या है न्यूक्लियस है। और इनकी जो पैकिंग हो रखी है वो पैकिंग बहुत ही टाइट पैकिंग हो रखी है और इनके बीच में कहीं भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। इस तरह की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो जो जो मैं लिखवा रही हूँ वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा सिंपल क्यूबॉइडल आप देख पा रहे हैं, देखिए सिंपल क्यूबॉइडल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और क्यूब लाइक सेल्स हैं। जितनी भी सेल्स हैं उनका शेप क्या है, क्यूब लाइक है और जो न्यूक्लियस है वो लगभग सेंटर पोजीशन पर है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं ट्रेकिया में। ठीक है, इसके अलावा सर्टेन ग्लैंड्स को बनाने में भी ये पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड बनाने में ये पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अच्छा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम मतलब कॉलमनर मतलब सिंपल का मतलब है एक ही लेयर। तो आप देख पा रहे हैं ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन और सेल्स क्या है, लंबी लंबी कॉलम लाइक हैं, लंबी लंबी कॉलम लाइक सेल्स हैं और जो न्यूक्लियस है वो इस वजह से थोड़ा सा नीचे की पोजीशन पर है, तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस जो है बेसल इन पोजीशन और मार्जिन पर इनके आपको सीलिया भी नजर आ रहे हैं। कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर, ये प्रेजेंट होती हैं आपके स्टमक स्टमक और इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर स्टमक इंटेस्टाइन में ये क्या काम करेंगी बेटा, सिक्रीशन का काम करेंगी। जिस ऑर्गन में ये प्रेजेंट है वैसा ही काम करेंगी और सीलिया प्रेजेंट है इसलिए ये मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। अनदर डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, अभी हमने क्वेश्चन किया भी था। ये स्किन में प्रेजेंट होती है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन में। स्यूडो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिखती ऐसी है जैसे कि मल्टी लेयर्ड है, लेकिन ये मल्टी लेयर्ड नहीं होती है, इसमें सिंगल लेयर ही होती है। लेकिन यदि हम इसको देखें तो इसका सेक्शन जो हमें दिखाई देता है, एक न्यूक्लियस ऊपर है एक नीचे है यहाँ पर, तो इसकी वजह से हमें लगता है कि ये मल्टी लेयर सेल है, ये मल्टी लेयर नहीं है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है ये प्रेजेंट होता है ब्लैडर में, ब्लैडर में प्रेजेंट हो सकता है ये। इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है टेस्टिस और ओवरी एंड में, लिख रही हूँ टेस्टिस एंड ओवरी में ये। तो टेस्टिस और ओवरी में इनका काम होता है गैमेट्स प्रोड्यूस करने का। गैमेट्स क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग में जो स्पर्म्स और ओवा होते हैं वो गैमेट्स होते हैं। तो जहां जहां मैं जो जो पॉइंट आपको लिखवाया है, ये ब्लड वेसल, स्किन, इंटेस्टाइन, ओवरी, ट्रेकिया, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ट्रेकिया। ठीक है, अब ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर यानी एक से ज्यादा क्या बन गए हैं यहाँ पर, लेयर बन गए। तो इपिथेलियल कोशिकाएं जहां पर प्रेजेंट होंगी वैसा ही काम करेंगी। इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो ये सिक्रीशन का काम करेंगी, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी और यदि जो डाइजेशन है, सिक्रीशन किसका, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, तो ये डाइजेशन का भी काम करेंगी। वहीं पर विलाय प्रेजेंट होती हैं जो एब्जॉर्प्शन करती हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। तो वेरिड फंक्शन परफॉर्म करती हैं एपिथेलियल कोशिकाएं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं एपिथेलियल कोशिका। अब आते हैं हम मस्क्यूलर टिश्यू पर। तो बेटा देखो मस्क्यूलर टिश्यू क्या होता है, जिससे मसल्स बनी होती है। ठीक है, मसल्स बनी होती है और ये छोटे छोटे सेल्स का बना होता है, छोटे छोटे फाइबर्स का बना होता है, जिसे हम मसल फाइबर्स कहते हैं। मतलब जो टिश्यू है उसमें छोटे छोटे रेशे लाइक स्ट्रक्चर है। जो हमारी मसल्स होती है ना, वो ऐसे छोटे छोटे रेशे के बंडल्स होते हैं। इन रेशों को हम फाइबर्स कहते हैं और ये फाइबर्स होते हैं तीन तरह के। एक होता है स्मूथ मसल फाइबर, दूसरा होता है कार्डियक मसल फाइबर और तीसरा होता है स्केलेटल मसल फाइबर। अब जो स्मूथ मसल फाइबर है इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया इस तरह से, फिर ये ऐसे
और आप देख रहे हैं सिंगल न्यूक्लियस, हर कोशिका में क्या प्रेजेंट है, एक सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है। और कोशिका का शेप आप देखिए कि कैसा है, शेप है इसका कि ये आगे भी न्यूक्ली है और पीछे भी क्या है, न्यूक्ली है। इस तरह के शेप को हम स्पिंडल शेप कहते हैं, जहां पर आगे भी न्यूक्ली हो और पीछे भी, जैसे बोट शेप होता है वो स्पिंडल शेप होता है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन जिसे हम बोलते हैं। सिंगल न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस के बेस पर हम देखें तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस सिंगल होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। और इस टर्म को हम बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या कहते हैं हम इसको, यूनी न्यूक्लिएटेड। अच्छा, कहाँ पर प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स, ये प्रेजेंट होती हैं इंटरनल ऑर्गन्स में। इंटरनल जो विसरल ऑर्गन्स हैं वहां पर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि किडनी है, जहां पर अपने आप काम चल रहा है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसके अलावा लंग्स हैं, वहां पर जो मसल्स काम कर रही हैं वो क्या है, स्केलेटल स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो स्ट्राइशन मिल रहे हैं किसमें, लाइनें जो हमें देखने को मिल रही हैं किसमें, कार्डियक मसल्स में और स्केलेटल मसल्स में, ऐसी लाइनिंग्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही। तो इसीलिए इनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। इनका जो काम होता है वो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए। और इंटरनल ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, इन सब में ये प्रेजेंट होती हैं। और इसीलिए इनको हम बोलते हैं नॉन वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है जिन्हें हम अपनी इच्छा से क्या कर सके, मूव करा सकें, लेकिन ये होती है नॉन वॉलेंट्री। इनका फंक्शन अपने आप होता है, ऑटोमेटिक फंक्शन होता है। अब इंटरनल ऑर्गन में बार बार कमांड देने की जरूरत नहीं है, वो तो कंटिन्यूअसली चलेंगे क्योंकि वो वाइटल ऑर्गन है, उनको रुकना नहीं है, उनको लगातार काम करना है। वहां पर जो मसल्स प्रेजेंट होंगी वो होंगी स्मूथ मसल्स। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये ब्रांच्ड नहीं होती हैं, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, तो यह हम उनको बोल सकते हैं अनब्रांच्ड है, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, इसलिए हम बोलेंगे ये अनब्रांच्ड है। अनलाइक दिस कार्डियक मसल्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या निकल रही है, ब्रांचिंग निकल रही है, ये ब्रांच निकल गई, ये दो पार्ट निकल गए यहाँ पर, है ना। तो कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो ब्रांच जो होती हैं, ध्यान रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स ही क्या होती हैं, ब्रांच होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज कार्डियक मसल्स का फंक्शन यदि हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ कुछ किससे मिल रहा है, इनका स्ट्रक्चर कुछ कुछ मिल रहा है स्केलेटल मसल से। और स्केलेटल मसल्स को हम बोलते हैं, skeletal muscles are called as, they are called as voluntary muscles। वॉलेंटरी मसल्स, इनको हम क्या कहते हैं, वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं, क्योंकि स्केलेटल वाले पार्ट को यानी बोन्स को हम अपनी इच्छा से मसल्स की मदद से क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, तो इन्हें वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। और दूसरा इनको बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें आप देख रहे हैं कुछ गहरे हिस्से और कुछ लाइट और कुछ डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो डार्क बैंड्स हैं, आपको लाइनें दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों को हम बोलते हैं बैंड्स। और जहां पर ये लाइनें नहीं होती हैं उन हिस्सों को हम बोलते हैं इंटर बैंड्स। तो ये स्ट्राइटेड या स्केलेटल मसल्स का बेसिक फीचर होता है कि इनमें बैंड्स और इंटर बैंड्स होते हैं, इसीलिए हम इनको स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। अच्छा, स्ट्राइटेड मसल्स भी अनब्रांच्ड होती हैं, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, ये मसल्स भी अनब्रांच्ड होती हैं। लेकिन न्यूक्लियस आप देख पा रहे हैं कि एक ही मसल फाइबर में कई सारे क्या हैं, न्यूक्लियस हैं, ढेर सारे न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है एक ही मसल फाइबर में। तो हम कहेंगे कि ये क्या होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब है एक से ज्यादा न्यूक्लियस रखने वाली। शेप की बात करें तो कार्डियक मसल्स और जो स्केलेटल मसल्स हैं दोनों ही क्या होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। अच्छा, पोजीशन क्या है, कार्डियक मसल्स मैंने आपको अभी बताया, ये प्रेजेंट होता है हार्ट में। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं इंटरनल ऑर्गन में, और जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो लगी होती हैं बोन्स से।
या हम कहें स्केलेटल पार्ट से लगी होती है, इसलिए हम इनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये बोन से जुड़ी हुई रहती हैं और बोन के मूवमेंट को, तो जितनी भी लेग की मसल्स हैं, आर्म्स की मसल्स हैं, नेक की मसल्स हैं, ठीक है, कमर की मसल है, जहां जहां हम अपनी इच्छा से मूवमेंट करा सकते हैं, वहां वहां क्या प्रेजेंट होगी, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होंगी। तो दो तरह के टिश्यूज हमने किए, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। आज इस वीडियो में एक और टिश्यू मैं करवाऊंगी, वो टिश्यू होगा आपका दैट इज नर्वस टिश्यू, क्योंकि वो एक छोटा टिश्यू है। और लास्ट में हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, जिसका मुझे बनाना पड़ेगा एक अलग से वीडियो, क्योंकि वो एक बड़ा टिश्यू है। चलिए आते हैं। तो थर्ड टिश्यू मैं डिस्कस कर रही हूँ, वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू किससे मिलकर के बना है, जैसे मैंने आपको कहा था, वो न्यूरॉन या नर्व सेल से बना है, तो हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन या नर्व सेल। तो एक टिपिकल न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? इट हैज अ 3 पार्ट। पहला होता है साइटोन, जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी भी। तो ये पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पार्ट है साइटोन। ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पार्ट क्या है, साइटोन है, जिसको हम सेल बॉडी कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरी कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस आप वाला पार्ट है, वो कहाँ प्रेजेंट है, सेल बॉडी में ही प्रेजेंट है, और इसको हम कैरियन भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस को हम कैरियन कहते हैं, और जो न्यूक्लियस को घेरे हुए पार्ट है, उसको हम बोलते हैं पेरिकैरियन। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि साइटोन से थोड़े थोड़े ये प्रोजेक्शंस टाइप के निकल रहे हैं, ये प्रोसेस निकल रहे हैं साइटोन से। इन प्रोसेस को हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। दीज प्रोसेस आर कॉल्ड डेंड्रॉन। और ये डेंड्रॉन्स फर्दर ब्रांच्ड हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये फर्दर ब्रांचिंग चल रही है इनकी। इन ब्रांचिंग को हम बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। तो बेसिकली डेंड्रॉन का ही आगे ब्रांचिंग क्या होती है, डेंड्रॉइड्स होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है डेंड्रॉन और ये हैं डेंड्रॉइड्स। अच्छा, ये जो सेल बॉडी है, इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, किसी भी टिपिकल एनिमल सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अच्छा, इसी में जगह जगह पर एक ग्रुप ऑफ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, जो होते हैं निजल्स ग्रेन्यूल। तो निजल्स ग्रेन्यूल एक स्पेसिफिक फीचर होता है किसका, नर्व सेल का। निजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट ओनली इन नर्व सेल। तो आप इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर मान सकते हैं नर्व सेल का। अच्छा, यदि इस सेल बॉडी को हम गौर से देखें, तो इससे एक लंबा सा प्रोसेस निकल रहा है। देखिए, ये पूरा ब्लू कलर से बताया हुआ है, ये लंबा सा प्रोसेस निकला हुआ है। इस लंबे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सॉन। तो 3 पार्ट हो गए। 1 पार्ट इज सेल बॉडी, सेकेंड पार्ट इज डेंड्रॉन और डेंड्रॉइड, एंड थर्ड पार्ट इज एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर आप देख रहे हैं कि कुछ कोशिकाएं हैं एक्सॉन के ऊपर, जो अंदर की तरफ एक कोटिंग सिक्रीट करती हैं इस एक्सॉन में। इन कोशिकाओं को बोलते हैं श्वान सेल्स, और ये जो शीत सिक्रीट करती हैं, उसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। इसको माइलिन शीट बोलते हैं, यानी ये कोशिकाएं होंगी तो ये शीट होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो कुछ कुछ हिस्से आप देख पा रहे हैं, जहां पर ब्लू कलर से आपको बताया गया है, इन हिस्सों में ये माइलिन शीट नहीं है, तो यहाँ पर ये जो श्वान सेल है वो नहीं है, इसलिए हमें माइलिन शीट नहीं है। इन हिस्सों को हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। तो ये भी एक स्पेसिफिक फीचर होता है नर्व सेल का। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सर्टन जो ये एक्सॉन है, ये सीधा नहीं है, ये भी अपने एंड पर जाकर के क्या हो रहा है, ये ब्रांच हो रहा है, जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं, या इनको हम टीलो डेंड्रॉइड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टीलोडेंड्रॉइड्स। जो एक्सॉन की एक्सट्रीम एंडिंग्स हैं, जो साइटोन की एक्सट्रीम एंडिंग्स हैं, उनको हमने डेंड्रॉइड्स कहा। जो एक्सॉन की एक्सट्रीम एंडिंग्स हैं, उनको हमने टीलोडेंड्रॉइड्स कहा। और ये जो टीलोडेंड्रॉइड्स है, वो लास्ट में जाकर के थोड़े से ऐसे घूमे हुए हिस्से बना रहे हैं, ये थोड़े से फूले हुए हिस्से बना रहे हैं। इन फूले हुए हिस्सों को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोड। और इन्हीं साइनेप्टिक नोड में प्रेजेंट होते हैं कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं दे देती हूँ, एसिटाइल कोलिन,
ये एसिटाइल कोलिन इम्पल्स को या तो अगली नर्व सेल में पहुंचाएगा, इसी से जुड़ा हो सकती है अगली नर्व सेल, या फिर ये किसी मसल या बॉडी के पार्ट से जुड़ी हो सकती है। मसल में जुड़ेगी तो कंट्रैक्शन के लिए कमांड करेगी, ग्लैंड में जुड़ेगी तो सिक्रीशन के लिए कमांड करेगी। यही इम्पल्स मैसेज लेकर के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साइनेप्टिक नोव वाले हिस्से हैं, ये साइनेप्टिक नोव वाले हिस्से हैं, यहीं पर प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक जंक्शंस। और वो साइनेप्टिक जंक्शंस दो एक्सॉन, मतलब हम कह सकते हैं कि दो न्यूरॉन के बीच में हो सकते हैं, एक न्यूरॉन मसल के बीच में हो सकते हैं, या न्यूरॉन और ब्रेन के बीच में हो सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम में हमें सिर्फ नर्व सेल करनी है हाल फिलहाल के लिए। तो जब यदि सिस्टम में पढ़ाऊंगी आपको, तो वहां पर मैं आपको और डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी। तो टिश्यू के पर्सपेक्टिव से इतना आपको पढ़ना है। 3 टिश्यूज आज हमने किए हैं, तो इन 3 टिश्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। आइए क्विकली कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जो हमने 3 कनेक्टिव टिश्यू किए हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। अभी हमने कनेक्टिव टिश्यू अभी हमने एनिमल टिश्यू में, आइए क्विकली कर लेते हैं हम एनिमल टिश्यूज। जो हमने 3 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज किए हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, उस पर आधारित कुछ एमसीक्यूज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। टेंडन बच्चों, अभी फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वो होते हैं टेंडन और लिगामेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करने वाली हूँ, वहां पर हमने ब्रीफली करेंगे। तो टेंडन एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्मूथ मसल्स अभी हमने पढ़ा, दे आर इनवॉलेंट्री इन फंक्शन। रेड मसल्स में एक तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। जैसे हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है क्या, ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसी तरह से रेड मसल्स में जो प्रेजेंट होता है वो होता है मायोग्लोबिन। और जो डी ऑप्शन आपको दिया है ट्रोपोनिन, वो फाइब्रस प्रोटीन है, ये ऑप्शन आपको दिया है। तो बेटा ये जो ट्रोपोनिन होता है वो एक कैल्शियम रेगुलेटिंग प्रोटीन होता है। अभी मैं आपको न्यूट्रिशन भी बताऊंगी, तो वहां पर हमें पता चलेगा कि जो कैल्शियम आयन होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखेंगे ये बात आप, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वहां पर कैल्शियम रिलीज को रेगुलेट करता है ट्रोपोनिन। फाइब्रस प्रोटीन दो ही होते हैं मसल्स में, वो होते हैं एक्टिन और मायोसिन। तो याद रखना है, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन है, ट्रोपोनिन कैल्शियम रेगुलेटरी प्रोटीन है। तो ये क्वेश्चन आपको टिश्यूज से संबंधित पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं, या तो आपको मैच द कॉलम में, या आपको इस तरह से पेयरिंग करके। मास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू से है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। हम देखेंगे वो क्वेश्चन जो हमने अब तक टॉपिक किए हैं उनसे रिलेटेड। आइए ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। ऑड पेयर आपको निकालना है। एपिथेलियम, एपिथेलियम में केराटिन प्रेजेंट होता है। तो केरेटिनाइज्ड, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, यानी स्ट्रेटा कई सारी लेयर, केरेटिन की प्रेजेंस। स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, एपिथेलियम प्रेजेंट होती है कहाँ पर, स्किन में। इसको लर्न कर लेंगे अच्छे से, बहुत पूछी जाती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है केराटिन। और हमारे जो नेल्स होते हैं या हमारे हेयर हैं वो भी क्या है, केराटिन के ही बने होते हैं, तो वो स्किन में प्रेजेंट होती है। न्यूरॉन मिलेनिन, तो न्यूरॉन तो आप जानते हैं कि नर्व सेल में प्रेजेंट होता है, तो न्यूरॉन में मेलेनिन नहीं पड़ता। माइलिन यदि होता तो बात करते। मसल फाइबर एक्शन करते हैं, एक्शन का मतलब है मूवमेंट करते हैं,
मसल फाइबर किसके लिए है? मूवमेंट के लिए। तो ऑड वन आउट है न्यूरॉन में मिलेनिन। न्यूरॉन में क्या होता है बेटा? माइलिन होता है, माइलिन। इसकी स्पेलिंग मैं सही लिख देती हूँ आपको, इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पर। ये मैंने लिख दिया आपको, दिस वन, माइलिन। माइलिन होता है न्यूरॉन के ऊपर, माइलिन शीथ होती है। मिलेनिन तो बेटा स्किन में प्रेजेंट होता है। तो ये वाला ऑड वन आउट। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को जगा करके रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस यदि आपको बन जाते हैं तो आप उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेल्स ऑफ श्वान आर एसोसिएटेड विद, आंसर होगा आपका नर्वस टिश्यू। अभी हमने पढ़ा कि श्वान सेल नर्व सेल के ऊपर, जो नर्व टिश्यू है एक्सॉन के ऊपर, माइलिन शीथ सिक्रीट करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग टू? तो एडिपोज टिश्यू किसका पार्ट है? ये फ्लो चार्ट से ही हमें मिल जाएगा, ये है कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं जो हमने टिश्यूज किए हैं, उन पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चन आप अपने बिहाफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस अकेडमी, देहरादून।